वह उसी दिन दोबारा जन्मा जिस दिन सरपंच के बेटे ने उसे बेहोश किया था। जब उसने देखा कि पिता फिर से सरपंच से बहस करने जाने वाले हैं तो उसने तुरंत उन्हें रोक लिया। इस बार वह वही गलती दोहराने वाला नहीं था। अब हर कदम सोच समझकर उठाना था। जब सारे गांव वाले वहां से चले गए तो युवक ने पूरे परिवार को कमरे में बुलाया और जमीन खोदने को कहा। माता पिता को लगा कि शायद सिर पर लगी चोट से उसका दिमाग खराब हो गया है, फिर भी उसके ठीक होने की उम्मीद में पूरा परिवार जुट गया। कई घंटों तक खोदने के बाद मिट्टी गीली होने लगी। पिता ने जमीन से कान लगाया और नीचे से पानी के बहने की आवाज आने लगी। जैसा कि युवक जानता था, कमरे के नीचे सचमुच एक गुफा थी। पानी की आवाज का पीछा करते हुए वे उस गुप्त नदी तक पहुंच गए। माता पिता खुशी से कांप उठे क्योंकि यहाँ न सिर्फ बेहिसाब पानी था बल्कि ढेर सारी मछलियां भी थीं। इस अकाल के दौर में गांव में किसी ने महीनों से मछली नहीं देखी थी। एक मछली दर्जनों किलो अनाज के बराबर थी। युवक ने परिवार को सख्त चेतावनी दी, अगर यह राजड़ बाहर गया तो उनकी जान खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, अगले ही पल ऊपर से किसी के कदमों की आवाज आई। बाहर निकलकर देखा तो सामने खड़ी थी गांव की वही लड़की। अपनी जान बचाने के एहसान में वह खुद को युवक को सौंपने आई थी, क्योंकि यही तरीका था सरपंच के बेटे से हमेशा के लिए छुटकारा पाने का। युवक ने मना कर दिया। उसने उसे भरोसा दिलाया कि कल के बाद सरपंच का बेटा कभी उसे परेशान नहीं करेगा। अगले दिन युवक चुपके से सरपंच के घर के पास निगरानी करने गया और संयोग से पिता पुत्र की बातचीत सुन ली। दरअसल वे पहले से ही उसके पुश्तैनी मकान पर नजर गड़ाए बैठे थे, क्योंकि बुजुर्गों से उन्होंने सुना था कि उस मकान के नीचे खजाना छिपा है।